अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यह है आपकी उर्दू की किताब चौथी जमात के लिए नई किरण। आज की हमारी वीडियो, इसमें हम आपको सबक नंबर 3 की रीडिंग और इसका अदर वर्क और सवाल जवाब वगैरह कराएंगे। इससे पहले आप हम्द और नात पढ़ चुके हैं। आज का ये सबक नंबर 3 है जिसका उन्वान है मीठे बोल। तो यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। हम सब बोलते हैं, कॉमा लगा हुआ, उसके बाद है बातें करते हैं। बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता। अहम बात यह नहीं है कि हम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं क्या वो सुनने वालों को भी अच्छा लग रहा है। यानी बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ बोलें वो जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लग रहा है या नहीं। ये बोलने से पहले हमें ध्यान रखना होगा। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा बोलना फजूल है। फजूल यानी बेकार। अगर हमारा बोलना, हमारा बात करना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा बोलना कैसा है? बेकार है, फजूल है। अगले पैराग्राफ में देखिए, मीठी बोली से हमेशा फायदा होता है। किस चीज़ से फायदा होता है? मीठी बोली से। मीठी बोली यानी कि सॉफ्ट स्पोकिंग। अगर फायदा ना भी हो तो नुकसान तो कभी नहीं होता, लेकिन सख्त लहजा हमेशा नुकसानदेह होता है। सख्त लहजा यानी कि ऊंची आवाज में बोलना, डांट कर बोलना, भद्दे अंदाज में बोलना, वो होता है सख्त लहजा। मीठी बोली खुद को भी अच्छी लगती है, दूसरों को भी। यानी जब आपसे कोई बोलेगा, अगर वो मीठी बोली में बोलेगा तो आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह से जब आप मीठी बोली में दूसरों से बात करेंगे तो वो उनको अच्छी लगेगी। खुदा ने ये छोटी सी जबान जो हमारे मुंह में दी है, उससे हम दुनिया को अपना दोस्त बना सकते हैं और दुश्मन भी। अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमारे दोस्त बनेंगे लोग, और अगर हम कड़वा बोलेंगे, सख्त लहजे में बात करेंगे तो हमारे दुश्मन होंगे, दोस्त नहीं बनेंगे। दोस्ती अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो दुश्मनी बहुत ख़राब। जाहिर सी बात है, दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्त होते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर दुश्मन होते हैं तो हर एक से हमें खतरा लगा रहता है। दुश्मन बनाने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। इसलिए हमें सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि नरमी से बोलना चाहिए। इस तरह लोगों को हमसे बात करना अच्छा लगेगा। यानी फिर हर कोई हमसे बात करनी चाहेगा, हमसे मिलना चाहेगा, और इसी तरह हमारे दोस्त बन जाएंगे लोग। अगला पैराग्राफ है, मीठी बोली इंसान का जेवर है। क्या है इंसान का जेवर? मीठी बोली। यानी इस तरह से इंसान का जिस्म सजता संवरता है गहनों से। मीठी बोली से भी इंसान के अंदर संवार पैदा होता है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फर्द और मुल्क का अच्छा शहरी बन जाता है। यानी समाज जिसमें हम रहते हैं उसका एक बेहतरीन फर्द बन जाता है और मुल्क का एक अच्छा शहरी बन जाता है मीठी बोली बोलने वाला। सख्त कलामी से इंसान बदतहजीब और बदतमीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? सख्त कलामी से बदतहजीब और बदतमीज़। देखिए, बद लगाकर यहाँ पर दो अल्फाज बनाए गए हैं। तहजीब से पहले बद लगा दिया तो ये बदतहजीब हो गया, यानी कि बुरे अखलाक वाला। और इसी तरह से तमीज़ से पहले बद लगाने से ये अपोजिट वर्ड बन गया, यानी मुतज़ाद अल्फाज बन गए ये बदतमीज़। एक तो होता है तमीज़दार और एक होता है बदतमीज़, एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज है। ये बातहजीब और बदतहजीब ये एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज है। तो बद लगाने से ये अपोजिट वर्ड बन गया, यानी कि मुतज़ाद लफ्ज़ बन गया। इंसान बदतहजीब और बदतमीज़ कहलाता है किससे? सख्त कलामी से, यानी कड़वा बोलने से। समाज में उसकी इज्जत नहीं होती।
अब सवाल नंबर 12 पर चलते हैं हम अगले सफ़े पर। क्या कहते हैं ये? लोग उसे बुरी निगाह से देखते हैं। लोग उसे बुरी निगाह से देखते हैं। कैसी निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से, यानी उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, उससे बात करना पसंद नहीं करते, उसकी तरफ देखना भी उन्हें गवारा नहीं होता। कौन बोले, कौन बात करे, कौन देखे इसकी तरफ? ये तो बहुत कड़वे कड़वे लहजे में बात करता है। कोयल और कौवे की मिसाल हमारे सामने है। देखिए कितनी अच्छी मिसाल दी है। ये दो परिंदे हैं, कोयल और कौवा, दोनों ही काले होते हैं। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, मगर कोयल सबको पसंद है। कोयल किसको? सबको पसंद है। कोयल बहुत मीठी बोली बोलती है कोयल, इसलिए कोयल को सब पसंद करते हैं काली होने के बावजूद। और कौवा, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, उसकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करता। दरअसल बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो। कैसा होना चाहिए बात करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका? जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो, ख्याल रखा गया हो इस बात का कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम किसी छोटे से बात कर रहे हैं या हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं। तहजीब और तमीज़ का भी ख्याल रखे, तहजीब और तमीज़ का भी ख्याल रहे। आम तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो सुनने वालों को अच्छे लगें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी बातचीत में जो सुनने वालों को अच्छे लगें, जिनसे किसी को बेइज्जती महसूस ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, जिनसे किसी का दिल ना दुखे। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बातचीत करते वक्त लहजा भी नर्म हो। अल्फाज का भी ख्याल रखा जाए और लहजे का भी ख्याल रखा जाए कि लहजा भी हमारा नर्म होना चाहिए। नर्म लहजे में की गई बुराई भी नागवार नहीं गुजरती। अगर आप किसी को नर्म लहजे में नसीहत करेंगे या उसको बुरा कहेंगे, यानी कि उसको नसीहत वाले अंदाज में बात करेंगे, लेकिन लहजा आपको नर्म होगा तो वो नागवार नहीं गुजरती। इसके बरक्स सख्त लहजे में की गई तारीफ भी पसंद नहीं आती। अगर आप किसी की तारीफ करेंगे और सख्त लहजे में करेंगे, भद्दे अंदाज में करेंगे, तो वो तारीफ भी किसी को पसंद नहीं आएगी। सख्त लहजे में बोलने वाले, भद्दे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करता, चाहे इसमें दूसरे कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो। अगरचे आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन आपको बात करने का अंदाज आपका अच्छा नहीं है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आपकी खूबियाँ वो सब दरकिनार हो जाएंगी, आपसे कोई बात करना भी गवारा नहीं करेगा। अब देखिए इसके अल्फाज मानी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे सबक में पढ़ा है, फजूल का लफ्ज़ आया था यहाँ पर। फजूल का मतलब बेकार, नुकसानदेह, नुकसान देने वाला। सख्त कलामी यानी सख्ती से बात करना, कलाम कहते हैं बात करने को। सख्त कलामी मतलब सख्ती से बात करना। अहम, ज़रूरी या ख़ास, बीच में कॉमा लगा के दो लफ्ज़ लिख दिए गए हैं अहम के बाद में, ज़रूरी या ख़ास। फर्द कहते हैं शख्स को। गवारा, जो पसंद हो। गवारा का मतलब जो पसंद हो, और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? नागवार। गवारा का मुतज़ाद नागवार, जो पसंद ना हो। नागवार का मतलब जो पसंद ना हो। लहजा, बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज। अब इसके सवाल देखिए, सवाल जवाब मैं आपको अभी बोर्ड पर कराऊंगा। पहले यहाँ सवाल देख लेते हैं, फिर इनके जवाब लिख दिए जाएंगे। ये 4 सवाल हैं इसमें। सबसे पहला सवाल है, मीठी बोली को इंसान का जेवर क्यों कहा गया है? सवाल नंबर 2, सख्त कलामी से क्या क्या नुकसान होते हैं? सवाल नंबर 3, कौवे और कोयल की मिसाल देकर क्या समझाया गया है? सवाल नंबर 4, हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए? अभी मैं इसके सवाल कराऊंगा, तो अपनी कॉपी में आप लोग पहले अल्फाज माने लिख लीजिएगा, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए और याद भी रहें। उसके बाद में ये सवाल और इनके जवाब, पहले सवाल लिखेंगे, उसके बाद में जो मैं बोर्ड पर जवाब लिखूंगा वो जवाब लिख देंगे अपनी कॉपी के ऊपर। एक कॉपी बना ली होगी आपने, उसमें तमाम काम कीजिएगा। इसके अलावा अदर वर्क भी कराया जाएगा, वो भी सब आपको अपनी कॉपी में करना है। और जब आपसे कॉपी मंगाई जाए चेक होने के लिए, तो कॉपी आप स्कूल में दे जाइएगा, कॉपी चेक हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने सबक नंबर 3 की रीडिंग की, मीठे बोल। अब उसमें से ये 4 सवाल जो मैंने अभी आपको बताए थे, उसके जवाब यहाँ बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपियों में सवाल और उसके साथ में उसका जवाब ये लिखेंगे। सबसे पहले सवाल
आपसे किया गया था कि मीठी बोली को इंसान का जेवर क्यों कहा गया है, मीठी बोली को इंसान का जेवर क्यों कहा गया है, तो इसका जवाब यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह जेवर से इंसान का जिस्म संवरता है, मीठी बोली से भी इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। किस चीज में निखार पैदा होता है? इसकी शख्सियत में, पर्सनैलिटी में निखार पैदा होता है मीठी बोली से। इसलिए मीठी बोली को इंसान का जेवर कहा गया है, इसे मीठी बोली को इंसान का जेवर कहा है। सवाल नंबर 2, सख्त कलामी से क्या क्या नुकसान होते हैं? सख्त कलामी यानी कड़वा बोलने से, लहजा खराब हो, ऐसे बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो उसका जवाब है यहाँ पर, सख्त कलामी से इंसान बदतहजीब और बदतमीज कहलाता है। मैंने जैसे आपको सबक पढ़ते वक्त बताया था, बदतहजीब और बदतमीज कहलाता है। कोई उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, समाज में भी इज्जत नहीं होती, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं और कोई उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता। सवाल नंबर 3, कौवे और कोयल की मिसाल देकर क्या समझाया गया है? कौवे और कोयल की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है कि दोनों ही काले होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों काले होते हैं। आपने देखा होगा कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल की मीठी बोली की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं, जबकि कौवे को कोई पसंद नहीं करता। कौवे की तरफ कोई देखने पसंद नहीं करता और कोयल को लोग पालते हैं, उसे अच्छे अच्छे फ्रूट फल वगैरह खिलाते हैं। नंबर 4, हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें बातचीत का अंदाज का इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए? उसका जवाब है, हमें नर्म लहजे में और छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके सवाल जवाब हो गए। अब इसके बाद में सवाल नंबर 13 पर आप देखेंगे कुछ खाली जगह दी हुई है, इसमें 4 जुमले हैं और ये चारों जुमले आपकी किताब में से ही हैं। सबसे पहला जुमला है, मीठी बोली से हमेशा होता है। क्या होता है मीठी बोली से हमेशा? ऊपर से आप देख के लिखेंगे, आप खुद फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी अपनी कॉपी में कीजिएगा आप। मीठी बोली से हमेशा क्या होता है ये लिख दीजिएगा आप इसमें। इसके बाद में मेरे साथ साथ देखिए किताब में सफा नंबर 13 पर दूसरा जुमला है, अच्छी जबान से हम दुनिया को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फायदा बना सकते हैं, नुकसानदेह बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं या सख्त कलामी। ये 4 अल्फाज हैं, 4 ही जुमले हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बना सकते हैं सर अच्छी जबान से हम दुनिया को। इसके बाद तीसरा जुमला है, सख्त बोलना हमेशा होता है। क्या होता है ये आप जानते हैं, किताब में दिया गया आपको, यहाँ लिख दीजिएगा क्या होता है सख्त बोलना हमेशा। नंबर 4 पर है, पहले यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी गई है, इसके बाद में आगे लिखा गया है, से सुनने वाले को गुस्सा आता है। क्या सुनने से गुस्सा आता है? वो यहाँ लिख दीजिए आप खाली जगह में। तो ये इतना काम कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको मुतदाद अल्फाज और वाहिद जमा कराऊंगा। इब्न करने का काम भी करना है इसमें, लेकिन ये आप खुद करेंगे। मुतदाद अल्फाज और वाहिद जमा के लिए आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, वो भी कीजिए आप। तो बच्चों, अल्फाज मानी, सवाल जवाब और तीसरे नंबर पर खाली जगह को सही लफ्ज से भरने का काम, ये 3 काम आपके हो गए हैं। इसके बाद मुतदाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स। देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, स्केल रख के सफाई से और ऊपर लिख दिए मुतदाद अल्फाज। तो हमें किताब में दिया हुआ है लफ्ज अच्छा, उसके सामने यहाँ पर हम लिख देंगे बुरा। दोस्त दिया हुआ है किताब में, उसका मुतदाद क्या है? दोस्त का मुतदाद दुश्मन। सख्ती, इसका मुतदाद नरमी। इज्जत का मुतदाद जिल्लत। मीठा का मुतदाद कड़वा। फायदा का मुतदाद नुकसान। गवारा का मुतदाद यानी अपोजिट वर्ड नागवार। अहम का गैर अहम।
और ये काला का सफेद। बहुत आसान है। एक लफ्ज मैंने आपके लिए छोड़ दिया, यहाँ पर दिया हुआ है छोटी। इसका मतलब आपको देखिए अपनी कॉपी में। और इसके बाद में वाहिद जमा। वाहिद जमा में देखिए ऊपर से आप लाइन करेंगे और एक लाइन ऐसे करेंगे स्केल रख के, इधर लिख देंगे वाहिद और इधर लिख देंगे जमा। और जो अल्फाज हमें किताब में दिए हुए हैं वो तमाम अल्फाज एक के बाद एक यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बात। इसका जमा क्या होगा, प्लूरल नंबर बातें। बोली का जमा बोलियां। जबान का जबानें। दुश्मन का दुश्मनों। दोस्त का दोस्तों। इंसान का जमा इंसानों। और निगाह की जमा है निगाहें। सबसे आखिर में दिया हुआ नीचे मिसाल। मिसाल की जमा मिसालें। तो इस तरह बहुत सफाई के साथ आप अपनी कॉपी में काम कीजिए। इमला दुरुस्त करने का काम है छठे नंबर पर। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनका इमला गलत लिखा गया है जानबूझकर, इसको आपको सही करके लिखना है। और ये काम आप खुद करेंगे क्योंकि तमाम अल्फाज आपकी किताब में आ चुके हैं और मैं नहीं समझता कि ये काम कराने की जरूरत है। ये काम आपको खुद करना चाहिए। इमला दुरुस्त करने का काम ये आप खुद कीजिए। और फिर वो अल्फाज दिए हुए हैं जो हमारी किताब में हमारे सबक में हमने पढ़े हैं। सबसे पहला लफ्ज है 7 नंबर पे, देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज को, नीचे दिए हुए लफ्ज जिन जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं उन्हें लिखिए। किताब में से देख के हमें वो जुमले लिखने हैं जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले जो लफ्ज है वो है फजूल, फिर है बदतमीज, उसके बाद निगाह, फिर लिहाज और फिर है नागवार। तो ये तमाम अल्फाज आपको इनके जुमले लिखने हैं जो किताब में इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज इन जुमलों में वो जुमले आपको यहाँ लिखने हैं देखकर। ये 5 जुमले हैं। अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 14। जिस तरह गोरा से गवारा से नागवार बनाया गया है इसी तरह आप भी ना लगाकर 5 अल्फाज लिखिए। यहाँ आपको 5 अल्फाज लिखने हैं खुद जिनसे पहले ना लगाया गया हो। ना लगाकर मुतदाद लफ्ज यानी अपोजिट वर्ड बनाया गया हो, ऐसे तमाम 5 अल्फाज आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये भी आप करेंगे। फिर जुमले हैं, ये 5 जुमले दिए हुए हैं, 5 अल्फाज, इनके जुमले बनाने हैं आपको। ये काम भी आप खुद कीजिए। मीठा, हमेशा, दोस्त, जेवर और नर्म। बहुत आसान अल्फाज हैं, इनको आप छोटे छोटे जुमले बनाकर कर सकते हैं। फिर 10 नंबर पर देखिए राइट रॉन्ग है। सही जुमले के साथ में सही का निशान लगाना है और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाना है, यानी राइट रॉन्ग। इसमें सबसे पहले है सख्त लहजा हमेशा फायदेमंद होता है। फायदेमंद होता है क्या नुकसानदेह होता है? अगर फायदेमंद होता है तो यहाँ पर आगे राइट का निशान लगा दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि सख्त लहजा हमेशा फायदेमंद नहीं होता तो रॉन्ग का निशान लगा दीजिए। ये आप खुद कीजिए काम। नंबर 2 पर है हम छोटी जबान से दुनिया को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर ये जुमला आपको सही लग रहा है तो आगे राइट का निशान लगा दीजिए और अगर गलत लग रहा है तो रॉन्ग का निशान लगा दीजिए। नंबर 3, मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फर्द और मुल्क का अच्छा शहरी बन जाता है। अगर ये जुमला सही है तो राइट और अगर गलत है तो रॉन्ग। ये आप खुद कीजिए। नंबर 4, बातचीत में छोटे बड़े का ख्याल रखना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, आप राइट का निशान लगा दीजिए और अगर आपके ख्याल से जुमला गलत है तो रॉन्ग का निशान लगा दीजिए। नंबर 5 पर देखिए नर्म लहजे में की गई बुराई भी नागवार नहीं गुजरती। इस जुमले को भी आप अपने जहन में परखिए कि जुमला सही है या गलत है, उसी के हिसाब से सामने निशान लगाइए। फिर नंबर 11 पर देखिए 2 तस्वीरें बनी हुई हैं। एक तो तस्वीर है कोयल की और एक है कौवे की। इन पर आपको 2-2 जुमले लिखने हैं। 2 लाइनें दी हुई हैं, 2 जुमले आपको लिखने हैं। कोयल पर 2 जुमले लिख दीजिए और कौवे पर भी 2 जुमले लिख दीजिए सोचकर, कौवे के बारे में और कोयल के बारे में। तो ये आपका सबक नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अपनी कॉपी में इस तमाम काम को कर लीजिए और जो किताब है, जो काम किताब में करने के हैं उसको किताब में कर लीजिए। इसके अलावा कॉपी में करने के काम कॉपी में कर लीजिए। ये तमाम काम आप कीजिए और इसके बाद में जब आपको डेट दी जाएगी उस वक्त आप कॉपी ला के हम यहाँ पर जमा करा दीजिएगा चेक कराने के लिए। शुक्रिया।